एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि इन दिनों एक न्यूज़ में एक इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जामिनेशंस है वो एग्जामिनेशन नवंबर या दिसंबर के बाद ही होंगे। इसका मतलब है कि नवंबर या दिसंबर के पहले कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होंगे। तो इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और इससे कौन कौन से एग्जामिनेशन इफेक्ट होंगे और कौन कौन से एग्जामिनेशन इफेक्ट नहीं होंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स चाहे वो अलग अलग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के पास में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, जो नोटिस आप पढ़ रहे हैं या जो न्यूज़ आप देख रहे हैं उसमें ये लिखा जा रहा है कि दिसंबर तक किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन जो है वो नहीं हो सकता है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है पीईबी के अंदर। तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो पीईबी जो एग्जामिनेशन कराते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशंस कराते हैं, तो वो जो सेंटर जो अलॉट करते हैं या जो कॉलेज जो अलॉट करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू न्यूज़, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, उस न्यूज़ के जो पॉपअप में या जिसमें कटिंग में लिख करके आ रहा है कि कॉलेज सेंटर का या एग्जामिनेशन सेंटर का ये कहना है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई है उसका बकाया पेमेंट जो है अभी तक पीईबी ने नहीं किया। इसलिए कॉलेज या जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले जो इंजीनियरिंग कॉलेज, खासतौर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या फिर कुछ डिजिटल जोन होते हैं, तो ये जो डिजिटल जोन और या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसा उस न्यूज़ में लिखा हुआ है। तो पीईबी के बीच में और एग्जामिनेशन सेंटर के बीच में एक इश्यू है पेमेंट को लेकर के। तो अगर मान लीजिए इसके अलावा एक ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि एक ही प्रॉब्लम है तो एक ही प्रॉब्लम नहीं, दूसरी एक और प्रॉब्लम है। टेस्टिंग एजेंसी और पीईबी के बीच में भी एक अलग प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि एग्जामिनेशन का पूरा जो प्रारूप है वो पीईबी भले तैयार करती है, लेकिन टेस्टिंग एजेंसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है एग्जामिनेशन को पूरी तरह से प्रॉपरली कंडक्ट कराना, और टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है पेपर बनाना, सर्वर को ऑपरेट करना। तो ये सब पूरा जो टेक्निकल जो काम होता है उसका पूरा एक तरह से टेंडर टेस्टिंग एजेंसी के पास होता है। तो टेस्टिंग एजेंसी का पूरा पीईबी के साथ एक तरह से मान के चलिए कि पूरी कई सारे एग्जामिनेशंस बीच में रद्द हो गए और पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक होने, एग्जामिनेशंस रद्द होने, इन सब की वजह से टेस्टिंग एजेंसी और पीईबी के बीच में बात नहीं बन रही है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकल करके आ रही है। तो इस समय पीईबी के साथ में दो प्रॉब्लम हो रही है। एक हो रहा है आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के कि कॉलेज ये चाह रहे हैं कि बकाया पेमेंट हो तब जाकर के हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे एग्जामिनेशन सेंटर को हम देंगे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए परमिशन। उसके अलावा टेस्टिंग एजेंसी और पीईबी के बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये टेंडर की प्रॉब्लम होगी। ये टेंडर की प्रॉब्लम अगर मान लीजिए सॉर्ट आउट होगी तो पीबी नया नोटिफिकेशन निकालेगा, लेकिन नया नोटिफिकेशन के लिए उसको एग्जामिनेशन सेंटर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर का कहना है कि बकाया पेमेंट है। तो मुझे ये लगता है कि बकाया पेमेंट वाला इश्यू ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और टेस्टिंग एजेंसी वाला भी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जो गवर्नमेंट जॉब जो एग्जामिनेशन होती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जामिनेशन होती है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों में होते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो फेस है जो है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पीएटी का एग्जामिनेशन होता है, पीएटी का एग्जामिनेशन होता है, पीवीटी का एग्जामिनेशन होता है, पीएफटी का एग्जामिनेशन होता है, डाइट का एग्जामिनेशन होता है। तो इन एग्जामिनेशन पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं। तो इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता है इनके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है, जब तक ये कॉलेज सेंटर और टेस्टिंग एजेंसी वाला प्रॉब्लम दोनों एक साथ रिजॉल्व नहीं होगा तब तक कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स वाली जो एग्जामिनेशन है उनके ऊपर तो एक प्रॉब्लम बनी रहेगी। जैसा कि उस नोटिफिकेशन में या जो पॉपअप जो न्यूज़ वायरल हो रही है कि दिसंबर तक किसी भी एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने की संभावना नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ज़्यादा लागू होने की संभावना है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन पर उस पर लागू होने की ज़्यादा संभावना नहीं, क्योंकि टेस्टिंग एजेंसी और कॉलेज सेंटर इनमें हमको इन एग्जामिनेशन में ज़्यादा कॉलेज सेंटर नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि 50 कॉलेज में से अगर मान लीजिए 15 से 20 कॉलेजेस को अगर स्टार्टिंग में पेमेंट करके उन्होंने मना लिया और टेस्टिंग एजेंसी इधर से राज़ी हो गए तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन तुरंत कंडक्ट हो सकते हैं। तो एक पूरी मोटा मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश किया कि ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है इस समय या ऐसा कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है। तो इस चीज़ की वजह से कुछ एग्जामिनेशंस, मेरा सामान है गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है और इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी इफेक्ट होगी।
थोड़ा सा डिले हो सकता है। जो प्रोसेस 1 महीने के अंदर हो सकती है वो प्रोसेस 2 महीने डिले हो सकती है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।